अच्छा देखें बेटा, अब हम एनर्जी के सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी हम कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी को कवर करा। अब बेटा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वी हैव टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, एक मिनट। सही, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है बेटा जिसे हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन, वी यूज इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है जो स्कीम में, दिस सोर्सेज विच नेवर रन आउट, जो कि खत्म नहीं होती। अब कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स देखें। सोलर एनर्जी, हमने सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं, हम डेली यूज करते हैं उसको, सुबह वो चार्ज होती हैं, दिन भर चलती हैं, रात में भी अब बैटरी लगाई हुई है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन्स होते हैं। ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गई। ठीक है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को हम यूज करते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, जियो थर्मल एनर्जी हो गई, इन सारी एनर्जीज को हम अगेन एंड अगेन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं बेटा और इनके डिसएडवांटेजेस, ये सब आते हैं पांच पेपर में। एडवांटेजेस क्या है बेटा, दे ऑल डू लिटिल डैमेज टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में ये इतना डैमेज नहीं करते, माइनर सा डैमेज होता है, लिटिल डैमेज होता है। बट डिसएडवांटेज क्या है बेटा, ठीक है, ये कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू नॉन रिन्यूएबल, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपको सोलर सेटअप लगाना है या विंड एनर्जी का सेटअप लगाना है तो यहाँ पर जो होती है कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। और डोंट प्रोवाइड मच एनर्जी। मच एनर्जी का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा इसकी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपने स्मॉल सेटअप लगाया हुआ है तो ज़्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अब हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कभी ना कभी वो एंड हो जाएगी, विच वी कांट यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल कोल है, आपने कोई भी चीज बेक करी, कुछ भी आपने कुकिंग करी, बारबेक्यू करी, कोल खत्म हो जाएगा। ऑयल आपने यूज करा कुकिंग में या किसी भी चीज में, ऑयल एंड हो जाएगा। ठीक है, आपने कुछ भी नेचुरल गैसेस है, गैसेस यूज करी, एंड हो जाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं, ये क्या होती है बेटा, एक टाइम पे आने के बाद क्या हो जाती है बेटा, एंड हो जाती है। एंड हो जाती हूँ। जी बिल्कुल। तो इसकी डेफिनेशन हम वही लिखेंगे, विच विल रन आउट वन डे। ठीक है, अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या, मोस्ट ऑफ दीज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जैसे कोल है, नेचुरल रिसोर्सेज होगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, आर्टिफिशियली हम क्रिएट नहीं करते इसको। ठीक है, और ये लो अमाउंट में ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लो अमाउंट में यानी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती, इजीली बेयरेबल होती है। ठीक है, बट डिसएडवांटेज क्या है, ये एनवायरनमेंट को जो है वो क्या करती है, पॉल्यूट करती है, अफेक्ट एनवायरनमेंट करते में हैं। अफेक्ट करती है, एनवायरनमेंट में डैमेज करती है। ठीक है, ये हमारे एनर्जी रिसोर्सेज थे। एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीट बेटा, कोई इशू एनर्जी रिसोर्सेज में आपको? नहीं नहीं, चलो। अब बेटा हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर, जी, हमारी क्लास की टाइमिंग 10:30, 10:30, 9 क्या था, 11:30 जो 12:30 थी ना। मेरी इंग्लिश की क्लास भी है तो उनका उनका टेस्ट देना क्लास से आधे घंटे पहले। अच्छा, इंग्लिश की क्लास मैंने शेड्यूल में देखा था आपकी वन हाँ, पी एम थी। हमारी 12 बजे है ना। हाँ, वही 1 बजे है ना, तो उससे आधे घंटे पहले क्लास वो करनी थी। टेस्ट देना था उनको क्लास का। अच्छा, तो यहीं पे एंड करें हम फिर? क्योंकि मुझे टेस्ट यहीं देना पे, है इसलिए। चले ठीक है जी फिर यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा तो बेटे हम कहाँ थे, अब ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है एक हाइट से, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो अब ये 50% ऑब्जेक्ट जो है, मोर देन 50% हाइट कवर कर चुका है। तो हम जितनी इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही होगी
इतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसमें गेन हो रही होगी, याद रखिएगा। तो इसे लॉस और गेन से भी हम पढ़ते हैं और कंजर्वेशन से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी विच मीन्स दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है। ट्रेन हो रही है। जी बिल्कुल। और अगर ये एक ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा तो उस टाइम पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, सारी की सारी लॉस हो जाएगी, ठीक है, मिनिमम हो जाएगी या सारी की सारी लॉस हो जाएगी। एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और जो कि मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब इसी केस में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे जब एयर रेजिस्टेंस आ गई। अब हमें पता है एयर रेजिस्टेंस आ गई ना बेटा, तो ये देखें ये एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये दोबारा हमने इस ऑब्जेक्ट को एक हाइट से करवाया फॉल। अब ये ऑब्जेक्ट हाइट से कर रही, स्टार्टिंग फेज वही रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो मोर देन 50% जो है वो ट्रेवल कर चुका है। तो इसमें क्या होगा बेटा, मोर देन अगर कर चुका है तो अगर हम ये बोलें कि 50% ट्रेवल कर चुका है, 50% पे लेते हैं, तो 50% पे क्या होना चाहिए, जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ने लॉस करी होगी इतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन करनी चाहिए। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी 50% गेन कर रहा है यानी 50 तो जूल्स ऑफ फिफ्टी एनर्जी, परसेंट बूस्ट करेगा। हाँ तो 50% लॉस, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ कुछ पे क्या होता अमाउंट, है? हाँ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एज अ हीट एनर्जी लॉस हो जाती है। अब इसका इसके तो पीछे जो मतलब है वो वो टेन फिजिक्स। टेन जूल्स हीट एनर्जी लूज हो गई। जी, और वो हीट एनर्जी क्यों लूज होगी, क्योंकि एयर पार्टिकल जब हिट करेंगे, और एयर पार्टिकल्स हमें वो पता है। स्पीड से नीचे आएगा एकदम से होगा, तो जैसे कभी कभार बहुत ऊपर से अगर कोई चीज आती है जो हम एनिमेटेड कार्टून देखते हैं उसमें भी वो हीट की वजह से हम्म। होती हाँ एनिमेटेड कार्टून में यूं यूं करके वो दिखा रहे होते हैं कि है। वो जी। यूं आ रही होती है। जी जबरदस्त, अच्छी एग्जांपल दी आपने। अब देखें ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा होगा तो हमें पता है एयर पार्टिकल उसके अगेंस्ट हिट करते हैं, वो उसकी स्पीड को कहीं ना कहीं स्लो करेंगे, तो वो उसकी एनर्जी पर अफेक्ट करेगा, तो उस टाइम पर एनर्जी जो लॉस होगी इन फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो रही हीट होगी, एनर्जी। ठीक है। तो और जब वो ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा तो पूरी काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी में जो कन्वर्ट होगी लॉस होके, तो उसमें से कुछ एनर्जी एज अ हीट भी क्या हो जाएगी, हमारी लॉस हो जाएगी। लॉस हो जाएगा। ये एयर, हमारे पास एयर रेजिस्टेंस वाला केस है, ठीक है बेटा, ये क्लियर। यस। अच्छा देखें अब क्या है बेटा हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कोलाइडिंग विद द ग्राउंड, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कोलाइड कर रहा है, अब हमने देखा ना एक बॉल है वो यूं करके ग्राउंड पे जाएगी तो हल्का सा बाउंस बैक होती है, फिर हल्का सा टकराती है, फिर यूं 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 करके जो है वो ट्रेवल करते हुए लीनियरली मोशन में जो है मूव कर जाती है। बॉल को अगर आप ड्रॉप करें तो पहले अप डाउन, फिर हल्की सी स्पीड कम होगी अप डाउन की, फिर हल्की सी स्पीड कम और डाउन होगी, फिर वो यूं यूं करके ट्रेवल करके रेस्ट में आ जाती है। तो उसमें क्या होता है बेटा, जब वो अप डाउन कर रही होती है, अब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पर आए तो इसमें है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हल्का सा अगर ऊपर जाएगी तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और फिर जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी तो अगेन काइनेटिक एनर्जी में उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें नो लॉस अपॉन कोलिजन का मतलब ये लिया है कि हीट को हम लॉस नहीं करवा रहे, ये भी हमने एक सिनेरियो मेंटेन करवाया। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगी, और अगर ये केस आ जाए कि इसी में एनर्जी लॉस हो रही है, तो जो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी ना बेटा, उसमें हीट भी क्या होगी, कहीं ना कहीं जाकर लॉस होगी। जी। और जब हीट लॉस होगी तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी बेटा, स्लो हो जाएगी, स्पीड लेस हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोली मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। जी। ठीक है, अब एनर्जी का टॉपिक एंड हो गया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एनर्जी को डिस्कस करा, ठीक है। एनर्जी की टाइप्स हमने डिस्कस करी थी, ठीक है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। एनर्जी के टाइप के बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ डिस्कस एनर्जी करी, पढ़ा था। और उससे पहले हमने सोर्सेस ऑफ एनर्जी की थी, ठीक है। अब हम बेटा देखेंगे पावर। पावर बहुत आसान है बेटा, अगर मैं डेफिनेशन से पढ़ाऊँ तो थोड़ा मसला होगा, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट भी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, पेपर में आएगी, कॉपी पेस्ट करनी है आपने, सर लेकिन रेट कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब। बता रहा हूँ ना, यही तो बता रहा हूँ, पेपर में आएगी तो कॉपी पेस्ट करनी है। अब
पेपर के हिसाब से सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं। इफ वी हैव टू मशीन्स, ठीक है, मशीन ए एंड मशीन बी। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में लेके चलते हैं, ठीक है। ये दो बच्चे हैं, ठीक है, हम ऐसे पढ़ते हैं। और इन दोनों बच्चों को क्या करवाना है, वर्क डन करवाना है। वर्क डन करवाने के लिए क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे फोर्स, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी डायरेक्शन में, ऐसे ही है। ये चीज वर्क जी डन कहलाती है ना बेटा। सेम ये चीज वर्क डन कहलाएगी, ठीक है। फोर्स और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब दोनों ने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा, और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ गया। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो बॉय ए था, ये जो बॉय ए था और ये बॉय बी है, बॉय ए ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन ट्रैवल करा बेटा 2 सेकेंड्स में, और ये जो बॉय बी है, इसने भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन ट्रैवल करा बेटा, बट इसने वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन ट्रैवल करा 4 सेकेंड में। तो मैं ये कहूंगा इसने वर्क डन जो करा है वो लेस टाइम में करा है, और इसने ज्यादा टाइम में करा है। तो अगर मैं किसी भी वर्क को उसके टाइम के रिस्पेक्ट से मेजर करना शुरू हो जाऊं, तो वो ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है बेटा, पावर। आप। अब आई बात समझ में। हम बोलते हैं ना इसकी पावर ज्यादा है, तो उसकी पावर का तो मतलब क्या मतलब होता है। ज्यादा पावर यूज करी तो वो काम जल्दी होगा, ज्यादा कम हाँ, पावर यूज काम हुई तो। जल्दी होगा, बहुत इजी वर्डिंग में वो वर्क क्या कर लेगा बेटा, जल्दी का मतलब लेस टाइम में उसी काम को कंप्लीट कर लेस लेगा, टाइम। ठीक है। अब जैसे अब देखें एक्सप्लेन, इफ वी हैव टू मशीन, मशीन ए एंड मशीन बी, मशीन ए कैन डू सेम वर्क इन लेस टाइम, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉयज की एग्जाम्पल से कर लिया, बच्चों के एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, ये वर्क डन ओवर टाइम, और इसकी यूनिट होती है वॉट, ठीक है। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होगी कैपिटल, ठीक है। वॉट आपने देखा होगा ना, इतने वॉट के बल्ब हैं, इतने वॉट के फैंस हैं, ठीक है। ये वॉट, ये वाला वॉट होता है, ठीक है। और एन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा हमारे पास, स्केलर। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी है, इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा ही टॉपिक है। अच्छा, हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल वाटर पम्प्स 20 किलोग्राम ऑफ वाटर, सही है, मैथ आ गया, एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर, हाइट आ गई बेटा इन 3 मिनट, टाइम है, कैलकुलेट पावर, ठीक है। अब पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। अब हमने क्या देखा था बेटा, वर्क डन कोई भी ऑब्जेक्ट करता है तो वो कोई ना कोई एनर्जी भी होती है, एनर्जी के फॉर्म में भी कर सकता है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से मूव हो रहा है, तो हम इसे बोल सकते हैं इसके वर्क डन में काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। या एक बच्चा बॉल को थ्रो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, जो देखिए फोर्स लगा के वो डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहा है, लेकिन वर्टिकली अगर अपवर्ड ट्रेवल करवा रहा है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो वर्क डन अक्सर कन्वर्ट हो जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वाटर मोटर क्या करती है बेटा, ग्राउंड लेवल से वाटर को ऊपर टैंक में स्टोर करवाती है, ऐसे ही है। जी जब ग्राउंड लेवल से टैंक में स्टोर करवाती है बेटे, तो वो कोई ना कोई हाइट जो है वो करती है, क्या नाम है, हाइट में ऑब्जेक्ट को क्या करवा रही होती है, ट्रेवल। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो वर्क डन बेटा कन्वर्ट हुआ है, वो वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा mgh, ठीक है। एच भी गिवन है, एम भी गिवन है, ग्रेविटी हमें पता है 10 ले लेंगे या 9.8 ले लेंगे, ठीक है। और टाइम भी हमें पता है 3 मिनट्स। तो पुट करा हमने वैल्यूज को, ठीक है। मैथ है बेटा, करें आप इसको कैलकुलेशन करके बताएं। मैथ 10, 20, मैथ्स 10 ग्रेविटी 20। 9.8, हाइट है बेटा वी हैव एक सेकेंड, 25। मैथ्स 10 थी तो ये 20 की हुई। मैथ 20 है ना बेटा, ये देखें मैथ 20, ओ मैथ्स 20। मैथ 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 5। 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट 9.8 क्यों 20। बोला? 9.8 आप 10 ले लीजिए। मैं 9.8 ले लिया। 25 डिवाइडेड बाय 3 हंड्रेड। ओ माय गॉड।
मिनट्स को 20 सेकंड में कन्वर्ट करा बेटा। 9.8 multiplied by 25 divided by 3 into 60 27.22. 27.22 है। चेक करें बेटा, चेक करें इसको। वैसे ही किया जैसे आपने किया था। एक सेकेंड। फ्रैक्शन 20 multiplied by 9.8 multiplied by 25 divided by 3 into 60। यही आ रहा है मेरा। एक सेकंड फिर से कर यही लेती आ हूँ। रहा, हो जी। सकता है कि मैंने गलत करा हो, ठीक है। यही आ रहा होगा, 27.2। ठीक है। तो 27.22 हमारे पास वॉट की वॉट क्या आ गई का। बेटे, पावर आ गई। चलें, अब एफिशिएंसी लास्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास। एफिशिएंसी, पावर इतना सही था। एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, रेशो ऑफ आउटपुट टू द रिक्वायर्ड इनपुट, या रेशो सर एक ऑफ सेकंड यूजफुल। ऊपर करिएगा। सर एक सेकंड ऊपर करिएगा पावर वाली साइड पे। बस देख लिया। ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, रेशो ऑफ यूजफुल आउटपुट टू द रिक्वायर्ड इनपुट। ठीक है। यानी कोई भी हम काम, जब तक हमारा क्या होता है बेटा, जब तक हम किसी भी काम में इनपुट नहीं देंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करवाएंगे और 100 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। दिस इज नोन एज एफिशिएंसी। जैसे और हम ये वो निकालते हैं परसेंटेज निकालते हैं। जी उसी तरीके से। बट यहाँ पर वर्क डन वगैरह होते हैं, एनर्जी होते हैं, तो हम आउटपुट इनपुट का गेम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखें, दिस इज द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। एन को थोड़ा सा यूं करके बना के स्विंग करवा देंगे, ये एफिशिएंसी का सिंबल है। सर ये ठीक है। सिंबल्स अब किसने बनाया है? ये सिंबल्स किसने बनाए, साइंटिस्ट ने बनाए बेटा। क्यों बनाया है? अब इस पे एक डिबेट है, क्लास क्लास एंड करके बात करते हैं है ना। ठीक अच्छा है। देखिए, एफिशिएंसी, फुल आउटपुट ओवर यूजफुल रिक्वायर्ड। आउटपुट, इनपुट रिकॉर्ड। अच्छा, एक चीज और है। अभी आउटपुट इनपुट सेम भी हो सकते हैं, बट आउटपुट इनपुट के अगर हमारे पास, सेम कैसे होंगे? बता रहा हूँ सेम मतलब चीजों में, जैसे कि वर्क डन ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय वर्क डन ऑफ इनपुट, सेम है ना वर्क डन। जी। एनर्जी ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ इनपुट, पावर ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय पावर ऑफ इनपुट। ठीक है। बट अगर ये डिफरेंट होंगे तो उसकी यूनिट होना सेम चाहिए हमारे पास। जैसे पहले इसकी बात करूं, एनर्जी ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ इनपुट, पावर ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय पावर ऑफ इनपुट। बट अगर ये डिफरेंट होंगे, ये जैसे तीनों पांचों फॉर्मूलाज हैं इसके। नहीं नहीं नहीं, एक ही फॉर्मूला में हमने डिफरेंट तरीके से वैल्यू कंपोज की हुई है ना, ये देखें। आउटपुट की बात है ना, फॉर्मूला सेम रहेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है बेटा, जैसे वर्क डन आपने इनपुट करा, ठीक है, आप एक बॉक्स को लेकर जा रहे हैं, आपने ये वर्क डन करा, ठीक है, इनपुट और वर्क डन ही हमें क्या मिला, आउटपुट। तो वर्क डन ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय वर्क डन ऑफ इनपुट। ठीक है। इसी तरीके से एनर्जी हो सकती है ये, एनर्जी ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ इनपुट। बट यहाँ पर ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अब इसकी ही एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, जो अभी हमने करा था। इन दो ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लेते हैं जो हमने पीछे ये वर्क डन हो रहा है ना, मैंने फोर्स लगाई, ये ऑब्जेक्ट ने करा डिस्टेंस ट्रेवल, तो मैंने इनपुट क्या अप्लाई करा बेटा, वर्क डन। बट ऑब्जर्वर है, मैं ऑब्जर्व करूं तो इसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन ऑफ इनपुट डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ आउटपुट। आई बात समझ, ऐसा भी जी। हो सकता है। ठीक है। और इसको हम उलट भी कर सकते हैं, ये एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं एक हाइट से खड़े होके एक बॉल को ड्रॉप करवा दूंगा बेटा यूं करके, ठीक है, एक बॉल को ड्रॉप करवा दूंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ जो वर्क डन मैंने करवाया, फोर्स लगाई या मैंने थ्रो करी इसको यूं करके, फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट ने करा डिस्टेंस ट्रेवल, तो मैंने इनपुट अप्लाई करी वर्क डन की, और जो आउटपुट मिली वो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिली। ठीक है, एक चीज। डिफरेंट दूसरी चीज ये हो सकती है, जो हम इसमें देखते हैं, जो हम आउटपुट और इनपुट लेते हैं ना, इनकी यूनिट मस्ट बी सेम। देखें, एनर्जी की यूनिट भी वॉट होती है, और वर्क डन, ओ सॉरी, एनर्जी की यूनिट भी जूल्स होती है, और वर्क डन की यूनिट भी जूल्स होती है।
लेकिन हम ये नहीं कर सकते एनर्जी को पावर से कभी भी, एफिशिएंसी में एनर्जी ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय पावर ऑफ इनपुट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग है, याद रखिएगा। ये चीज हो जाएगी रॉन्ग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इस तरीके से एफिशिएंसी के कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। जी जी बिल्कुल, पास पेपर करेंगे, अभी करते हैं स्टार्ट। तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा देखें, हम यू कर सकते हैं पावर ऑफ आउटपुट, अगर यू हो जाए एनर्जी ऑफ इनपुट तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है बेटा, और डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है बेटा, डिफरेंट। तो हम डिफरेंट। डिफरेंट यूनिट पे एफिशिएंसी कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, ये पूरा टॉपिक कैलकुलेशन बेस्ड है, और ये ज्यादातर P4 में अटैच होके आता है एक पार्ट के साथ, एनर्जी वगैरह के। और P2 में ये अलग अलग ही आएंगे, एमसीक्यू है, जाहिर सी बात है। अच्छा, इनपुट का फॉर्मूला होता है इसमें से, उससे हम डिफरेंट फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। इनपुट किसके बराबर होती है बेटा, आउटपुट प्लस वेस्ट। वेस्ट क्या होती है बेटा, कोई भी एनर्जी लॉस हो रही हो, इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, इन फॉर्म इन ऑफ फॉर्म एयर ऑफ एनी रेजिस्टेंस। फोर्स। जी। ठीक है, जो भी एनर्जी लॉस हो रही हो, तो अगर हमें इसमें से आउटपुट बनानी हो, तो हम वेस्ट को उधर ले आकर इनपुट से क्या करवा सकते हैं बेटा, माइनस। तो इनपुट माइनस वेट विल बिकम आउटपुट। ठीक है। यस।